हेलो पेरेंट्स एंड टीचर्स। आज मैं आपको क्लास फर्स्ट का मैथमेटिक्स का 7th चैप्टर कैसे पढ़ाएं इसके विषय में कुछ बताने का प्रयास करता हूं। ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है। वैसे तो सारे ही चैप्टर इम्पोर्टेंट हैं, पर इसमें हम बच्चों को कंपैरिजन सिखाते हैं कि ऑब्जेक्ट्स में और हमारे आसपास जो सब है उसमें कंपैरिजन क्या है, मतलब तुलनात्मक बात हम करते हैं। इसको हम घर पे बहुत आसानी से सिखा सकते हैं, बातों बातों में सिखाइए। स्कूल में सिखा सकते हैं, सिखाते ही हैं, लेकिन इसका कोई फिक्स फॉर्मेट से सिखाएंगे तो बहुत छोटा चैप्टर है, बात बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। लेकिन यदि हम इसको बहुत आराम से जब डेली रूटीन में बैठे रहते हैं, पार्क में घूमते हैं, घर से बाहर जाते हैं, तब इसकी बात करेंगे तो बच्चे बहुत अच्छे से इसको अंडरस्टैंड करेंगे। पहला तो इसमें लीना की फैमिली, इसको जो एक स्टोरी की तरह बताया कि लीना की फैमिली के लोग आते हैं, वो इकट्ठे होते हैं। तो पहला वो प्रश्न पूछते हैं कि हाउ मेनी मेंबर्स, कितने संख्या में लोग हैं। तो बच्चे से हम क्या कराना चाहते हैं, काउंटिंग कराना चाहते हैं। तो अगर लीना की फैमिली में हमने मेंबर्स पूछे, आप कोई भी ऑब्जेक्ट पूछ करके देख सकते हैं। हाउ मेनी ट्रीज, हाउ मेनी बल्ब्स, हाउ मेनी टॉयज। कई तरह से हम बच्चों से काउंटिंग कराएं। जब हम काउंटिंग कराएंगे, बच्चे की प्रैक्टिस होगी, उसमें उसकी पकड़ मजबूत होगी, उसको कॉन्फिडेंस आएगा। फिर इसमें लीना की फैमिली में वो पूछते हैं कि लंबा कौन है, टाल, फिर टॉलर कौन है, फिर टॉलेस्ट कौन है। ठीक है, तो फैमिली के मेंबर्स खड़े हैं, उसमें टिक करना है कि ये इनकी हाइट ज़्यादा है, इनकी हाइट इनसे ज़्यादा है और इनकी हाइट सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो एक तुलना है, ये आप घर परिवार में भी कर सकते हैं, क्लास में भी कर सकते हैं। क्लास में सारे बच्चों को एक साथ खड़ा कर दीजिए और बच्चों से पूछिए कि इनमें सबसे लंबा कौन है, इससे लंबा कौन है, इससे छोटा कौन है। तो बच्चे सीखेंगे इसको। फिर शॉर्ट, शॉर्टर, शॉर्टेस्ट, ये भी वही कंपैरिजन है। फिर लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ पेन पेंसिल ले लीजिए, चौक के टुकड़े ले लीजिए, कोई हम रस्सी का टुकड़ा ले सकते हैं। कुछ भी जो ऑब्जेक्ट दिख जाए, कौन सा लंबा है, इससे लंबा क्या है, इससे लंबा क्या है, कौन किससे छोटा है। कई तरीके से कंपैरिजन पे हम बच्चों से बात कर सकते हैं। फिर ये है थिक, थिकर, थिकेस्ट। बच्चों की कॉपी, किताबें, इससे हम उसको मोटाई का अंदाज बता सकते हैं, कौन पतला है, फिर इससे मोटा क्या है, फिर इससे मोटा क्या है। तो ये आपको कंपैरिजन उनको प्रैक्टिकली करा करके बताना चाहिए। फिर थिन, थिनर, थिनेस्ट, इससे इसका रिवर्स हम बता सकते हैं कि ये इससे पतला है, ये इससे पतला है, ये इससे पतला है, थिनर है, थिनेस्ट है। फिर नियर, नियरेस्ट, हम कोई पूछ सकते हैं ये वाला पेड़ पास में है, वो वाला पेड़ और नियर और उससे ज़्यादा पास है, ऐसा हम कुछ पूछ सकते हैं। फॉर, फॉरेस्ट। कंपैरिजन हमको बच्चों को बताना है, उसके लिए लगातार बात करनी है। फिर इसमें ये हेवियर और लाइटर, दो ऑब्जेक्ट लीजिए, कौन किससे भारी है, इसकी तुलना बताइए। बच्चे जब आप इस तरीके से बताएंगे तो निश्चित रूप से उसको समझेंगे। फिर हैंड स्पान ले सकते हैं, हम किसी भी चीज़ को नापने के लिए, चलो नाप के बताओ, तो बच्चे इस तरीके से उसको नापेंगे। ठीक है, फिर हम उनसे फुट स्टेप, फुट स्पान भी कह सकते हैं कि चलो चल के जाओ, कितनी स्टेप में आप वहाँ तक पहुँचे, कितनी स्टेप में आप वहाँ से आए। जब हम इसको एक्टिविटी की तरह कराएंगे इस चैप्टर को, तो ये चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से बच्चों को अंडरस्टैंड होगा, समझेंगे वो, और इसका डेली रूटीन में उनका उपयोग भी होगा। फिर दूसरा, जब उनके पास इस तरह के क्वेश्चन आएंगे आगे भी चल के, तो एक कॉन्सेप्ट उनका क्लियर होगा। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैप्टर को पढ़ाने के लिए बच्चों से ज़्यादा बात करिए। ये बोर्ड पे पढ़ाने वाला चैप्टर नहीं है, ये आप उनसे काम करा करके देखिए, उनसे बात करिए, उनको एक्टिविटी दीजिए। बच्चे इसको ज़्यादा आसानी से सीखेंगे। इसको घर पे भी करा सकते हैं, स्कूल में भी करा सकते हैं। मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, जिससे कि मैं और अच्छे वीडियो आपके लिए बना सकूं। थैंक यू।